श्रीलंका के 3 दिनों के सफल दौरे को संपन्न करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अप्रैल यानी संडे के दिन तमिलनाडु के रामेश्वरम पहुंचे, जहां रामनवमी के पावन मौके पर उन्होंने साउथ इंडिया को सबसे बड़ी सौगात दी। पीएम मोदी ने रामेश्वरम में समुद्र पर बने नए पंबन रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया। श्रीलंका यात्रा के बाद रामेश्वरम पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीजेपी नेताओं और राज्य के सीनियर लीडर्स ने गर्मजोशी से स्वागत किया। बता दें कि पंबन रेलवे ब्रिज एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी रेलवे ब्रिज है। इस ब्रिज की लंबाई करीब 2 किलोमीटर है और इस ब्रिज ने तमिलनाडु के रामेश्वरम को मंडपम से जोड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही नवंबर 2019 में इस ब्रिज के बनने की नींव रखी थी और भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए इस ब्रिज को डबल ट्रैक और हाई स्पीड ट्रेनों के लिए डिजाइन किया गया है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ब्रिज का उद्घाटन किया, ठीक उसी वक्त उन्होंने रामेश्वरम से ताम्बरम यानी चेन्नई के लिए एक नई ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाई और एक तटरक्षक जहाज को पुल के नीचे से गुजरते हुए रवाना किया। इस दौरान पीएम मोदी ने रिमोट से पुल के उठने वाले हिस्से को चलाया। इस मौके पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि, राज्य के वित्त मंत्री थंगम थेनारासु और कई अन्य नेता मौजूद रहे। बता दें कि पंबन रेलवे ब्रिज रामेश्वरम जैसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल तक पहुंचने को और आसान बना देगा, जहां हर साल देश भर से लाखों श्रद्धालु आते हैं। इसके अलावा इस ब्रिज के बन जाने से रेलवे नेटवर्क को और मजबूती मिली है। ये नया पुल उस 110 साल पुराने पंबन रेल ब्रिज की जगह बना है, जिसे 2022 में बंद कर दिया गया था। नया पंबन रेल ब्रिज आधुनिक तकनीक से बना है और इसमें इंजीनियरिंग के साथ साथ सांस्कृतिक महत्व भी जुड़ा हुआ है। शायद इसीलिए ही तमिलनाडु बीजेपी ने इसे अपनी बड़ी उपलब्धि बताया है और कांग्रेस की जमकर कड़ी आलोचना की है। In 2007, the regressive Congress government filed an affidavit in the Supreme Court saying there is no historical proof of Lord Rama. Today, Prime Minister Narendra Modi ji on this auspicious Ramanavami day is dedicating a modern engineering marvel connecting us to the historical Rameshwaram, which has a civilizational link to Lord Rama himself. Prime Minister's vision of a Viksit Bharat blends and takes inspiration from our Bharat's roots and also tries to match it with modern technology. And today, precisely we are witnessing Prime Minister Narendra Modi ji's vision of a Viksit Bharat, because Rameshwaram is one of the most historical, spiritual, significant, pilgrimage sites of India, where even in Tamil Sangam literature as far as 2000 years ago in Agananuru, it is said a triumphant Lord Rama and Sita were here in Rameshwaram and Dhanushkodi. And today, he is dedicating India's first ever vertical railway bridge, first time connecting us to this historical place. So first we'd like to thank Prime Minister Narendra Modi ji for ensuring that the mainland India is connected to the island of Rameshwaram, which has such spiritual and historical significance in Bharat. बीजेपी नवनिर्मित पंबन रेलवे ब्रिज के उद्घाटन के बाद से ही मानो फूले नहीं समा रही है और समाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ राजनीतिक जानकार ऐसा मान रहे हैं कि बीजेपी पंबन ब्रिज के बहाने अपनी दक्षिण की राह को आसान करना चाह रही है। पीएम मोदी के रामेश्वरम में मौजूद होने से कुछ लग भी ऐसा ही रहा है। बता दें कि तमिलनाडु में बीजेपी ने अभी तक कभी सरकार नहीं बनाई है। राज्य में बीजेपी की उपस्थिति बहुत कम है और वो अक्सर चुनावों में संघर्ष करती हुई नजर आती है। तमिलनाडु में क्षेत्रीय दल जैसे द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम द्रमुक और अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम अन्ना द्रमुक का प्रभाव कहीं ज्यादा नजर आता है। हाल ही में 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने राज्य की 23 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा और 11.24% वोट हासिल किए। हालांकि वो किसी भी सीट पर जीत हासिल नहीं कर पाई। ये इस बात की बानगी है कि तमिलनाडु में बीजेपी की स्थिति अभी भी काफी कमजोर है। अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंबन ब्रिज का उद्घाटन करने के बहाने तमिलनाडु पहुंचे, तो उन्होंने इस दौरान जनता को संबोधित करते हुए तमिलनाडु की DMK सरकार और मुख्यमंत्री MK स्टालिन पर जमकर निशाना भी साधा और कहा कि कुछ लोगों की हमेशा रोते रहने की आदत होती है।
कुछ लोगों को बिना कारण रोते रहने की आदत है, वो रोते रहते हैं. இவற்றையெல்லாம் செய்த பிறகும் கூட சிலர் அழுது கொண்டே இருக்கிறார்கள். அவர்களால் அழ மட்டுமே முடியும். அவர்கள் அழுதுவிட்டு போகட்டும். 2014 से पहले रेल प्रोजेक्ट के लिए हर साल सिर्फ ओनली 900 करोड़ रुपीस ही मिलते थे. और आपको पता है उस समय इंडियन आइस के मुख्य कर्ता धर्ता कौन थे, ये आपको पता है. इस वर्ष तमिलनाडु का रेल बजट 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है. भारत सरकार यहां के 77 रेलवे स्टेशन को मॉडर्न भी बना रही है. इसमें रामेश्वरम का स्टेशन भी शामिल है. पीएम मोदी अपने तमिलनाडु दौरे के दौरान सीएम एमके स्टालिन पर निशाना साधने से कतई नहीं चुके और उन्होंने पंबन रेलवे ब्रिज का उद्घाटन भी किया. इसके साथ ही तमिलनाडु से और भी विकास कार्यों का वादा करते नजर आए. तो अब ऐसे में एक सवाल तो बहुत वाजिब सा बन जाता है कि तमिलनाडु में उसकी स्थिति संभलने के साथ साथ आगामी विधानसभा में चुनाव में बीजेपी की भी स्थिति सुधरने वाली है या फिर राज्य की सत्ता पर कुंडली मारकर डीएमके बैठी रहेगी और अन्ना द्रमुक का क्षेत्रीय प्रभाव यूं ही बरकरार रहेगा. बता दें कि 2026 में तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है. ऐसे में अभी से ही सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी सियासी जमीन तैयार करना शुरू कर दिया है. फिलहाल पंबन रेलवे ब्रिज आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए कितना कारगर साबित होने वाला है, ये देखने वाली बात होगी. ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी. हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं.